माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए, क्लास 8th एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए होता क्या है। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, फोए मतलब दुश्मन। तो आप तुम्हें ये पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए। फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, दोस्त होता है। फोए मतलब क्या होता है, दुश्मन भी होता है। तो कहने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दुश्मन भी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब दोस्त है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब दुश्मन है, तो ये देखेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त कब होगा, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारी हेल्प करेगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारा दुश्मन कब होगा, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तुम्हें डिजीज़ होंगी। तो यही होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते किसे हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है। पहला ये देखो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्लास 8th एनसीईआरटी 8th एनसीईआरटी। उसके बाद जितने भी टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे एग्ज़ाम में आ गया, एग्ज़ाम में सर लिखवा दिए 5 क्वेश्चन और बोले उसका आंसर दो, आराम से दे दोगे भाई, तुम इतने अच्छे से दे दोगे जितना अच्छा तुमको बुक एक्सप्लेन नहीं किया होगा। कह रहा हूँ MUPYQ, BHU PYQ, GMI PYQ, ये सब के पेपर ना एकदम हलवा लगेंगे तुम्हें, एकदम बच्चे वाले क्वेश्चन लगेंगे तुम्हें ये पढ़ने के बाद। अब मैं बताता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, रीज़न है, मैं तुम्हें बताऊँगा फिर देख लेना। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए का लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 01 है। और ये स्लाइड है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ़ोटो है, देखो ये किसका है, बैक्टीरियोफेज का है। ये क्लास 8th साइंस, ये सब पढ़ाएंगे हम। अब बताता हूँ इसमें हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। आगे पढ़ना क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में देखना है कि कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे तरफ है, हमारे चारों ओर है। कहता है उसमें से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चुन के पढ़ना है। क्या, उसमें से हमको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चुन के पढ़ना है। अब तुम बोलोगे ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे, तो फ्रेंड देखो, कर्ड जो बनती है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तुम्हें पता होगा बचपन से। बचपन में जानते होगे कर्ड में लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। तो आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं। कट बनने से पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक सेट डाला जाता है, हल्का सा डाला जाता है, उसको बोलते हैं इनोकुलम। इनोकुलम मतलब होता है, देहात में इसको बोलते हैं जोरन। ये डालोगे दूध में तब जाके दूध दही में बनेगा। तो ये हो गया मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज़। अब बोलोगे कैसे, तो दवाई बनाने में, और दवाई कहाँ, मार्केट में बिकता है। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर देखेंगे कि मेडिसिन आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता कैसे है। वैक्सीन देखेंगे, वैक्सीन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। और यूज़ ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉइल में रोल किया है, ये देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करता है, ये देखेंगे। समझ गए। फुल एनसीईआरटी विद वेरियस टाइप ऑफ MCQ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे। चलो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दोस्त भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दुश्मन भी है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दोस्त भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दुश्मन भी है। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब अलग अलग प्रकार के तुम पौधे देखे होंगे, जानवर देखे होंगे। हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस वी नॉर्मली कैन नॉट सी, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हम हमारे तरफ है, अराउंड अस है, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और माइक्रोब्स बोलते हैं। कंप्लीट, वो ऑर्गेनिज्म जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कंप्लीट। अब कहता है फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व डैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड, इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेज। बरसात के मौसम में छोड़ो, तुम एक ब्रेड ले लो और उसको 4 दिन तक खुले छोड़ दो, उस पर क्या होगा, येलो येलो पैचेज आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, ब्रेड ले लो, ब्रेड, उस पर येलो येलो पैचेज आ जाएंगे, येलो येलो पैचेज। और तुम बोलोगे कि ये तो रंग है, नहीं, एक्चुअली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनके सरफेस को कवर कर लिया है, वो ब्रेड खराब हो गया है। ऑब्जर्व दिज पैचेज थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास, उस पैचेज को मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखोगे तो क्या देखेगो, टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। क्या, टीनी ब्लैक राउंडेड
राउंडेड स्ट्रक्चर वाला जानवर तुम्हें दिखेगा, जो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर ही दिखेगा, तुम्हारी खुली आंखों से नहीं दिखेगा, तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ गए? डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर दिस कम्स फ्रॉम? मतलब तुम जानते हो कि आखिर ये स्ट्रक्चर है किसका और ये आया कहाँ से? तो हम जानेंगे इसी को कि आखिर ये स्ट्रक्चर है किसका और आया कहाँ से। ये एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी एनसीईआरटी का वीवीएमआई बताएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये सब देखेंगे हम इसमें। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड ऑफ एंड बी इन अ बीकर एंड ऐड वाटर इट। एक बीकर लो, उसमें सॉइल, मॉइस्ट सॉइल भर लो खेत से, और उसमें क्या करो, पानी ऐड करो। पानी ऐड हम कर दिए। कहता है आफ्टर द सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन, जैसे सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, देखो कहता है ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन अ बीकर, इस बीकर में से एक ड्रॉप वाटर लो और मैग्नीफाइंग ग्लास के स्लाइड पे पानी रखो H2O, और उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखो। माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखोगे तो तुम क्या पाओगे? टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंड स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। एक पॉन्ड से फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर लो और उसको स्लाइस पे रखो, स्लाइड पे, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। तुम क्या देखोगे? दीज ऑब्जर्वेशन शोड डैट द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ ऑर्गेनिज्म, टीनी ऑर्गेनिज्म। ये ऑब्जर्वेशन ये बताएगा कि जो सॉइल तुमने इकट्ठा किया था खेत से और जो ड्रॉप ऑफ वाटर लिया था तालाब से, उसको तुम माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहे हो ना, तो उस माइक्रोस्कोप के अंदर तुम्हें टीनी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। क्या? टीनी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। वो ऑर्गेनिज्म तुम्हारी खुली आंखों से नहीं दिखेगा। क्या कह रहा है? ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप। ये पागल है जो बोल रहे हैं ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ये जानता है ना कि तुम्हारी आंखों से नहीं दिखेगा, और जो तुम्हारी आंखों से नहीं दिखेगा उसी को तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो टीनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म तुम्हें दिखेंगे उसमें, जो तुम्हारी खुली आंखों से नहीं दिख पाएगा वो माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखेगा। इसीलिए कह रहा है कि सॉइल इज फुल ऑफ, क्या? वाटर एंड सॉइल इज किसका? खेत का और तालाब का, फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। इसीलिए कहता है जहाँ पे पानी रुका हुआ है, मतलब पॉन्ड, रुकी हुई पानी को नहीं पीना चाहिए, पॉन्ड, तालाब। और कहता है सॉइल आर फुल ऑफ टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं बोला क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कि सॉइल के अंदर वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे तुम पानी पटाओगे ना सॉइल में, तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी से जैसे मैंने बोला ना कि सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो क्या करता है वो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, डिकम्पोज करता है एक एक चीज़ को और उसको ह्यूमस में बदलता है। कंप्लीट हो गया। कहता है थ्रू द नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, जबकि सब के सब माइक्रोब्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये इतने ज़्यादा छोटे हैं कि इसको अनएडेड आइज मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस ग्रो ऑन ब्रेड। अब हम फंगस ग्रो ऑन ब्रेड, इसी से मैं पढ़ा दूंगा एंटीबायोटिक। ये एक चांस डिस्कवरी था, कर रहा था कुछ, हो गया खोज किसी चीज़ का, एंटीबायोटिक का। खोज रहे थे कुछ और, खोज आ गया कुछ और। नहीं समझे? तो यही है सच। फंगस ग्रो ऑन ब्रेड पे कौन ग्रो करता है? फंगस। वी कैन सी विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो। अदर कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और कुछ ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप से भी दिखे नहीं जाते। तो दिस इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, अलगी। याद रखना, रट लेना, कुछ भी करो ये रट लेना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, अलगी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म शोन इन द फिगर। देखो वायरस भी होता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? स्मॉल, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर, इतना छोटा। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग सेल, कंप्लीट लिविंग सेल जो सेल का बना होता है। लेकिन यहाँ पे वायरस को अलग क्यों छाटा? देखो
वायरस को अलग इसलिए छाटा कि वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, वायरस सबसे छोटा है, लेकिन बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये अलग अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग है। अब क्यों अलग है, मैं वायरस के बारे में बताता हूँ। वायरस जो होता है ना, वायरस वैसे तो वायरस होता है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्या, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये वायरस हमेशा कहता है कि हमको दावत दो, अपने घर बुलाओ। सुनना, ये वायरस कह रहा है हमको दावत दो, अपने घर बुलाओ। घर का मतलब अपने शरीर पे बुलाओ। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलेगा वायरस कि हम तुम्हारे शरीर पे आएंगे ना तो फिर हम जिंदा रहेंगे, हम तुम्हारे शरीर से बाहर चले जाएंगे तो हम फिर मर जाएंगे। कंप्लीट। वायरस को होस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। वायरस अगर लिविंग होस्ट पे होगा तो वायरस जिंदा होगा, और वायरस अगर लिविंग होस्ट पे नहीं होगा तो वायरस मुर्दा होगा। तो समझ गए, वायरस क्या होता है, ये एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है। इसीलिए वायरस अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग होता है। ये तो माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन इसको चाहिए दावत। दावत, अगर तुम दावत दे दिया, आओ भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे यहाँ रहो, मेरे शरीर पे रहो, खाओ, तो फिर तो ये ज़िंदा रहेगा। लेकिन अगर तुमने दावत नहीं दिया और ये इसको होस्ट नहीं मिला, कहने का मतलब होस्ट नहीं मिला, तो ये फिर मर जाएगा। लिविंग होस्ट नहीं मिला फिर मर जाएगा। कहता है दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मैं क्या बोला, ये जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे होस्ट, तुम इसको दावत दोगे, या तुम्हारे आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर पे आएगा और वो मल्टीप्लाई करने लगेगा, अपना एक बेटा से 2 बेटा बना देगा, 2 से 4 बना देगा, ऐसे बनाता स्टार्ट कर देगा। समझा, मल्टीप्लाई इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। समझ गए, विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग, बैक्टीरिया बोलेगा आ जाओ भाई हम तुम्हें दावत देते हैं, प्लांट बोलेगा आ जाओ भाई हम तुम्हें दावत देते, तो फिर ये खुशी खुशी चला जाएगा। एनिमल बोलेगा आ जाओ भाई हम तुम्हें दावत देते, तो फिर उसमें जाके ना ये अपना प्रोजेनी को मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसी ऑर्गेनिज्म को मारेगा। कंप्लीट हो गया। तो ये है, मैंने सिंपल सी भाषा में समझा दिया। सम ऑफ द वायरस आर शोन, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। मैं कह रहा हूँ जितना भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है सब वायरल डिजीज़ होता है। क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनना, जितना भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, तुम्हारे एग्ज़ाम तक याद रखना, तुम्हारे एग्ज़ाम तक याद रखना कि जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होंगे सब वायरल डिजीज़ होंगे। ले लो, जितने भी वायरल डिजीज़ है सब इन्फेक्शियस होंगे। अब बताता हूँ, अब तुमको बैक्टीरियल डिजीज़ दे देगा तो उसमें भी तुम देख लेना। पहले ये एक ट्रिक है कि हम जब पढ़े थे ना तो ये बताया गया था कि देख लो ना, जितने भी वायरल डिजीज़ होंगे आंख बंद करके उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ में मार देना, इन्फेक्शियस डिजीज़ में मार देना। सीरियस डिजीज़ पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाई वायरसेज। कंप्लीट। ये काफ़ी खतरनाक होता है। कुछ वायरल डिजीज, पोलियो एंड चिकन पॉक्स, 2 ऐसे वायरल डिजीज़ हैं जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, याद रख लेना। पोलियो और चिकन पॉक्स 2 ऐसे डिजीज़ है, सीरियस डिजीज़ बोलेंगे, जो वायरस के कारण होता है। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिजीज़ भी कर रहा है, देखो कर रहा है ना। डिसेंट्री मलेरिया किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। वहाँ टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो यू हैव लर्नड अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 7th एंड क्लास 6 एंड 7th। अब मैं एक बात बताता हूँ, तुम बोलोगे कि भाई हमको एक बॉक्स में बना कर दे दो कि बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा बीमारी होने वाला। मैं सब बनाया हूँ। ये है इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी है। आगे पढ़ेंगे ना लेक्चर 4, 5 में तुमको ऐसे ऐसे बीमारी बताऊंगा ना एकदम टेबल में, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, प्रोटोजोअल डिजीज़, नहीं समझे, फंगल डिजीज़, ये सब बता दूंगा लाइन बाय लाइन, और उसके बारे में थोड़ा हल्का सा इलाबोरेट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मलेरिया है, तो जब मैं वहाँ टेबल में मलेरिया बताऊंगा ना, बोलूँगा मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, लेकिन मलेरिया को रिक्वायर 2 होस्ट, 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। मलेरिया को फैलने के लिए एक तो मच्छर का ज़रूरत होगा, एक वो इंसान का ज़रूरत होगा। अब तुम बोलोगे भाई मलेरिया तो जो मलेरिया होता है ना वो डायरेक्ट प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो इंसान में होता है, तो फिर ये इंसान में फैलता कैसे है, इंसान कैरियर क्यों है, इंसान भी मलेरिया का कारण है, इंसान। तो ये सब तुम्हें जानना पड़ेगा कि मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है ना, इंसान के अंदर भी मल्टीप्लाई करता है। मेन मैच्योरेशन तो इंसान के अंदर ही होता है। फिर उसके बाद मच्छर ले लेगा, फिर मच्छर के अंदर ये रिप्रोडक्शन करेगा प्रोटोजोआ, और फिर मच्छर काटेगा, फिर तुमको फिर से तब जाके ये बीमारी होगा। समझे, तो ये सब देखेंगे आगे।
सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, और पूरे एकदम टेबल के फॉर्म में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, मैं एक बात बताता हूँ, ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया है, सॉरी नहीं दिख रहा है। बैक्टीरिया बहुत सारे शेप का होता है, रड शेप का होता है, स्पाइरल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, कोकस शेप का होता है, समझ गए। लेकिन एक और बात तुमको ये जानना ज़रूरी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, वो 5 क्लास में बटे हुए हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, समझ गए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब 5 क्लास में बटे हुए हैं। ये देखो, ये जो 2 क्लास है ना, ये 2 क्लास यूनिसेलुलर का क्लास है, ये मल्टी सेलुलर का क्लास है, समझ गए। यूनिसेलुलर 2 होंगे, इसमें आता है पूरा बैक्टीरिया, इसके अंदर आता है क्या, बताओ बताओ, इसके अंदर आता है, यहां पे देखो, बैक्टीरिया, सम अल्गी एंड प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर। तो वही बता रहा था मैं कि इसके अंदर कौन आता है, इसके अंदर अल्गी आता है और प्रोटोजोआ आता है, कंप्लीट। तो कोई पूछेगा कि अल्गी और प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, क्या बोलोगे, बोलो यूनिसेलुलर। फंजाई क्या है, मल्टीसेलुलर। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ईस्ट जो है ना, केवल यूनिसेलुलर फंगस, एक एक्सेप्शन है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है। दिमाग में गया। बोलेगा बैक्टीरिया क्या है, तो यूनिसेलुलर, जितने भी बैक्टीरिया है सब यूनिसेलुलर। अल्गी क्या, प्रोटोजोआ क्या, सब यूनिसेलुलर, समझ गए। क्यों, क्योंकि ये हो गया प्रोकैरियोटिक, ये हो गया यूकैरियोटिक। अब देखो इसमें यूकैरियोटिक कौन है, तो ये चारों यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक ये हो गया, सेल पढ़ोगे तो उसमें आएगा ये। तो प्रोकैरियोटिक एक है, लेकिन यूनिसेलुलर ये दोनों है, कंप्लीट हो गया, याद रखना। यूकैरियोटिक ये चारों है। देखो ये क्वेश्चन आएगा आगे, देखो ये अलगी, इसमें क्लाइडोमोनास 2 मोच, जिसके 2 मोच वो क्लाइडोमोनास। स्पाइरोगाइरा देखो डीएनए के टाइप का स्ट्रक्चर है ये। देखो प्रोटोजोआ, अमीबा, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, नो फिक्स्ड शेप। ये कब कहाँ से मुंह खोल देगा कोई पता नहीं। पैरामेसियम, चप्पल के नहीं, चप्पल के साइज का, चप्पल के जैसा, चप्पल के जैसा, चप्पल के जैसा। ये देखो फंजाई में पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ब्रेड मूल्ड, ये सब याद रखना। ये वायरस देखो, वायरस ये इसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या, बैक्टीरियोफेज वायरस। मैं एक बात बताता हूँ बैक्टीरियोफेज के बारे में, ध्यान से सुनना। बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है ना, वो एक्चुअली में नाम तो है बैक्टीरियोफेज, लेकिन जब तुम्हें बैक्टीरियोफेज का नाम आएगा कन्फ्यूज़न मारोगे, ये तो बैक्टीरिया है, मारो यार ये। लेकिन एक्चुअली में ये होता है वायरस। और इसको वायरस क्यों बोलते हैं, इसका नाम बैक्टीरियोफेज क्यों है, तो बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेगस मतलब ईटिंग, तो बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है। कौन, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस का नाम कौन है, बैक्टीरिया ईटर वायरस। बैक्टीरिया ईटर वायरस, ईटर वायरस, ईटर वायरस कौन है, तो बैक्टीरियोफेज है। इसीलिए तुम जैसे बैक्टीरियोफेज बोलोगे मतलब बैक्टीरिया मारो, टिक टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरिया, ऑप्शन में बैक्टीरियोफेज, टिक मारोगे हे बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया है, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज एक्चुअली एक वायरस है। क्यों उसका नाम बैक्टीरियोफेज है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को खाता है, समझ गए। आगे पढ़ो। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, अल्गी एंड प्रोटोजोआ, और बताया था यहाँ पे, और मल्टी सेलुलर लाइक अल्गी एंड फंजाई। फंजाई में एक ईस्ट एक्सेप्शन है, ईस्ट एक्सेप्शन है, कंप्लीट। कहता है दे ऑल लिव ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम कोल्ड, देखो -0 डिग्री से लेके -100 डिग्री से लेके +100 डिग्री सेल्सियस तक कहीं भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी रह सकता है, यहाँ तक एस्चेरिचिया कोलाई जिसको बोलते हैं ई कोलाई, ई कोलाई तुम्हारे इंटेस्टाइन में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में रहता है। ये क्या करता है, ये विटामिन B12 को, विटामिन B12 का सिंथेसिस करता है, कंप्लीट विटामिन B12 का सिंथेसिस करता है। तुम्हारा देखो थर्मस एक्वेटिकस, ये थर्मस एक्वेटिकस हॉट स्प्रिंग में रहता है जहां टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कंप्लीट। तुम्हारे मिथेनोजेंस कैटल के डंग में रहता है, भैंस के गोबर में, समझ गए। तो मार्सीलैंड ये सब कहीं भी रह सकता है। ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, विटामिन B12 का सिंथेसिस करता है। बताओ जो बैक्टीरिया तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता होगा, जाहिर सी बात है तुम्हारे इंटेस्टाइन का जो टेम्परेचर होगा उसके मुताबिक उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये देखो आगे हमारे चारों तरफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ बीमारी ही नहीं करता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा बेनिफिशियल रोल है, उसके बारे में देखेंगे। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर सम ऑफ देम आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। वही कह रहा है, कुछ दोस्त है कुछ दुश्मन है, कुछ दोस्त है कुछ दुश्मन है, तो हम उसी में देखेंगे। अब हम पहले दोस्त के बारे में देखेंगे, फ्रेंड्स के बारे में देखेंगे, बाद में हम फोए के बारे में देखेंगे। कंप्लीट हो गया, तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर आगे बात करेंगे।